पहले तो भाई मुझे लगा था कि अगर बड़ा होगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है लेकर के जाने में, लेकिन भाई ये अलमारी भाई पतंजलि का माल खाली करके वहां से लौट रहे थे तो एक प्रॉब्लम हो गया था, और वो ये कि भाई अपने बादशाह का ये हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से सोनू के एक और नए ब्लॉग्स में। तो भाई सुबह के 11 बज रहे हैं और जस्ट अभी भाई अपनी बादशाह को घर से लेकर के निकले हैं। वैसे तो भाई आज घर से निकलने का, काम पे आने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन भाई पतंजलि के यहाँ से कॉल आ गया था कि माल लेकर के जाना है। तो देख सकते हो भाई फाइनली हमने अपनी बादशाह में यहाँ पर माल भी लोड कर लिया है। टोटल बैग और कार्टून मिला करके 18 बैग है, ठीक है ना, 18 बैग है या कार्टून कह लो टोटल, ठीक है ना, टोटल 18 माल है। और भाई इसको लेकर के जाना है माटीगरा से खपरेल बाजार, और इसका किराया भाई हमको 250 रुपया मिलने वाला है। और भाई कल तो हमने अपनी बादशाह को चार्ज में भी नहीं लगाया था, चलिए आप लोग को दिखाते हैं। तो भाई अभी अपनी बादशाह 56 यानी कि 56% चार्ज है और यहीं से अपनी मजदूरी शुरू होने वाली है। और भाई अगर किलोमीटर की बात करें तो आप लोग देख सकते हो 21,842 किलोमीटर अभी तक अपनी बादशाह चली है, लेकिन आप लोग इधर देखो 42 किलोमीटर, ठीक है ना। तो देखते हैं ये ट्रिप अपना कितना किलोमीटर का होने वाला है और 250 रुपया कमाने के लिए हमको कितना किलोमीटर अभी चलाना पड़ेगा अपनी बादशाह को। तो भाई देखते हैं सुबह के 11 बजे निकल के और 56% चार्ज में कितना कमा पाते हैं। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं खपरेल वाले रास्ते में। यहाँ से भाई आप लोग सीधे पहाड़ जा सकते हो, खरसियांग, दार्जिलिंग, गैंगटॉक, कहीं भी आप लोग को जाना हो तो भाई इस रास्ते से आप लोग आराम से जा सकते हो। और भाई इस रास्ते में आने के बाद जो ई रिक्शा चलाने में मज़ा आता है ना, पूछो मत। एकदम भाई मक्खन की तरह रोड है, ठीक है ना, एक्सीलेटर देते रहो भाई, ब्रेक वगैरह कुछ भी मारने का ज़रूरत नहीं है। इस रोड में भाई गाड़ी चलाने का जो मज़ा है ना, वो पूछो ही मत, एकदम नेक्स्ट लेवल वाला है। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं जहां पर हमको ये माल खाली करना है। आप लोगों को सामने दिख रहा होगा पतंजलि का दुकान, ग्रामीण आरोग्य केंद्र। तो यहीं पर हमको माल खाली करना है, तो चलिए फटाफट से खाली करते हैं। तो भाई फाइनली माल तो खाली हो चुका है और ये जो अपना ट्रिप है वो भाई हुआ है लगभग 6 किलोमीटर का। देख सकते हो मैंने आप लोग को 42 किलोमीटर दिखाया था और अभी 48 है, यानी कि लगभग अभी तक जो है अपनी बादशाह 6 किलोमीटर चल चुकी है। और भाई चार्ज की अगर बात करो तो मैंने आप लोग को 56% दिखाया था, यानी कि 56%, और अभी जो है भाई 50% चार्ज बचा है। तो देखते हैं 50% चार्ज में और कितना कमा पाते हैं। तो भाई पतंजलि का माल खाली करके यहाँ से जा ही रहे थे, तब तक रास्ते में भाई एक और भाड़ा मिल चुका है काठ की अलमारी का, ठीक है ना। और जहाँ से भाई हम पतंजलि का माल लेकर के आए थे ना, जस्ट उसके थोड़ा सा पहले ही वो माल जाएगा। और इसका किराया हमने भाई 200 रुपया मांगा था, लेकिन वो लोग माने नहीं, 150 रुपया में ही अरे रहे, कह रहे थे कि 150 रुपया में लेकर के आए थे और 150 रुपया ही देंगे। तो मैंने भी हाँ कह दिया, क्योंकि यहाँ से खाली जाते उससे तो अच्छा ही था। और ये जो टिप है वो भाई अपना 250 और 150, यानी कि टोटल 400 रुपये का टिप अपना हो चुका है। अभी तक जो है हमने 400 रुपया कमा लिया, समझो तो कमा ही लिया। और अभी यहाँ पर भाई लोगों ने रुकने को बोला है, घर से लेकर के आ रहे हैं। तो देखते हैं कैसा अलमारी आप लोग को भी दिखाएंगे। तो भाई ये रही वो अलमारी जिसको हमको लेकर के जाना है। पहले तो भाई मुझे लगा था कि अगर बड़ा होगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है लेकर के जाने में, लेकिन भाई ये अलमारी इतना ज़्यादा छोटा और हल्का है ना कि एक आदमी इसको आराम से उठा सकते हैं। तो 150 रुपये में भाई नुकसान है नहीं, ठीक ठाक ही है। तो चलिए इसको लेकर के चलते हैं, पहुँचाते हैं। उसके बाद भाई 1-1.5 घंटा इधर उधर भाड़ा मारेंगे, उसके बाद भाई घर चलेंगे आराम से खाना पीना खाने के लिए। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 4:20, यानी कि 4:30 बजने वाले हैं। और भाई फाइनली अपनी बादशाह को लेकर के निकल चुके हैं घर से, खाना पीना खा करके। सुबह के टाइम पे भाई थोड़ा लेट से निकले थे, 11 बजे निकले थे, इस वजह से भाई ज़्यादा देर घर में आराम नहीं किया, खाना पीना खा करके निकल चुके हैं, ठीक है। और चार्ज की अगर बात करें तो मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ अभी। तो भाई अभी अपनी बादशाह में 36 यानी कि 36% चार्ज अभी भी बचा हुआ है। तो देखते हैं भाई 30% चार्ज में और कितना कमा पाते हैं। दिन की बात करें तो दिन में भाई अच्छा खासा ही कमाई हो गया, ठीक है ना, लेट से निकलने के बावजूद। तो देखते हैं अभी से कितना कमा पाते हैं 37% चार्ज में, और कब तक खत्म होगा। जैसे ही खत्म होगा भाई आराम से घर चले जाएंगे और आज की दिन भर की कमाई क्या हुई वो आप लोगों को बता देंगे। तो भाई फाइनली स्टैंड तो पहुंच चुके हैं और देख सकते हो भाई स्टैंड में तो जेसीबी से खुदाई चल रही है। और भाई ये खुदाई पानी का पाइप डालने के लिए चल रहा है, जिसकी वजह से भाई स्टैंड में गाड़ियां को लगाने का जगह ही नहीं बचा है। देख सकते हो भाई सभी गाड़ियां इधर उधर खड़ी है। तो अपनी बादशाह को भाई कहाँ लगाए समझ में ही नहीं आ रहा है। जब तक भाई ये काम कंप्लीट नहीं हो जाता है ना, तब तक समझ सकते हो कि यहाँ से भाई पैसा कमाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि भाई गाड़ी लगाने का जगह ही नहीं बचा है। तो भाई कमाएंगे कहाँ से। तो देखते हैं अभी अपनी बादशाह को कहाँ खड़ा करना है। একজনে বললাম তো গাড়িগুলা দিয়ে এখানে গাড়িটা টাটা এসির গাড়িটা লাগাইতে হবে ভাই। হ্যাঁ ফট করে কয়ে দিল আমার সামনে হ্যাঁ বড় আমার সামনে আমি কখন ছিলাম ওটা চলো না নেব না পেশেন্ট আমি ছাড়িতে দাঁড়া তোমাকে যাইতে না গোলা আসুক না গোলা আসুক আগে
তারপর গোলা 60 টাকা 70 টাকার জন্য হ্যাঁ কেন যা আসুক না গোলা এই শোনো হ্যাঁ দেখলাম। तो भाई फाइनली स्टैंड से तो निकल चुके हैं बिना पैसेंजर लिए ही, क्योंकि भाई स्टैंड में लफड़ा हो चुका था नंबर को लेकर के। और भाई मैं तो उन दोनों के बाद ही आया था, तो मुझे कैसे पता होगा कि किसका नंबर है नहीं है। और भाई स्टैंड में अपने जेसीबी से खुदाई हो रही है, जिसकी वजह से भाई गाड़ियों को लगाने का जगह भी नहीं बचा है और पैसेंजर भी नहीं हो रहे हैं। जो भी पैसेंजर आ रहे हैं भाई वो रनिंग गाड़ी में ही चले जा रहे हैं। और भाई गाड़ी भी बहुत ज़्यादा हो गया था स्टैंड में, तो उससे अच्छा मैंने सोचा कि एक राउंड मार लेते हैं, अगर कुछ हुआ तो हुआ, वरना भाई तब तक जेसीबी का खुदाई भी कंप्लीट हो जाएगा, तब जा करके स्टैंड में गाड़ी को लगाएंगे, क्योंकि भाई उतना ज़्यादा चार्ज अपनी बादशाह में है भी नहीं। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 6 और भाई जस्ट अभी पतंजलि का माल लेकर के आए थे, देख सकते हो भाई टोटल 4 कार्टून है, ठीक है ना, जिसमें पतंजलि का घी है। और भाई इस माल को देने के बाद समझो तो अपनी बादशाह का चार्ज भी खत्म हो जाएगा और अपना जो काम है वो भी भाई खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसको फटाफट से गिराते हैं, उसके बाद भाई आप लोगों को बताते हैं कि आज की मेरे दिन भर की कमाई क्या हुई सुबह के 11 बजे से निकलने के बाद। वैसे तो समझो तो सारा पैसा बाकी लग चुका है, लेकिन तो आखिर कितना पैसा बाकी लगा है और कितना कैश मैंने कमाया है, सब कुछ आगे आप लोग को बताते हैं। तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और भाई पतंजलि का माल खाली करके वहां से लौट रहे थे, तो एक प्रॉब्लम हो गया था, और वो ये कि भाई अपनी बादशाह का ये लॉक भाई ख़राब हो चुका था, जिसकी वजह से भाई अपना ये जो मीटर है ना उसमें भाई लाइन ही नहीं आ रहा था। पहले तो भाई मुझे ये लगा था कि अपनी बादशाह का चार्ज खत्म हो चुका है, लेकिन भाई जब हमने इस मीटर में देखा तो भाई 12% चार्ज बचा हुआ था। तो बहुत ही ज़्यादा भाई परेशान हो चुके थे, जैसे तैसे करके धक्का मार करके भाई गैरेज तक पहुँचे, तब जा करके भाई पता चला, मिस्त्री भाई साहब ने चेक किया तो कि ये अपना जो लॉक है वो भाई ख़राब हो चुका है। वैसे तो भाई इसका कीमत 50 रुपया है, लेकिन मिस्त्री भाई साहब ने लगा करके 100 रुपया लिया। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने यहाँ पर भाई नया लॉक लगाया है, जिसके साथ हमको भाई ये 2 चाबी भी मिला हुआ है, ठीक है ना। पहले तो भाई अपने पास इसका एक ही चाबी था, ठीक है ना, लेकिन अब फाइनली 2 चाबी हो चुके हैं। तो खैर चलिए कोई नहीं, ये छोटा मोटा प्रॉब्लम तो भाई होता ही रहता है, और ये कैसे ख़राब हुआ भाई मुझे भी पता नहीं। और आज की अगर कमाई की अगर हम बात करें तो भाई देखो, आज की कमाई की अगर हम बात करें तो भाई देखो ये कुछ भाड़ा है जो कि हमने मारा था, जिसका पैसा भाई उधार लग चुका है। पहले तो भाई जो भी भाड़ा हम मारते थे उसका पैसा हमको कैश ही मिलता था, लेकिन ये जो भी पार्टी है वो रेगुलर भाड़ा देते रहते हैं, तो कभी काल भाई बाकी लग जाता है। तो खैर चलिए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आज या फिर कल जब भी वहाँ पर दोबारा भाड़ा मारने जाएंगे तो ये सारे पैसे हमको मिल ही जाएंगे। और भाई अगर कैश पैसों की बात करें तो भाई 200 से 250 रुपया है जो कि हमने पैसेंजर का भाड़ा मार करके कमाया है। बाकी का 600 से 700 रुपया जो है वो भाई उधार लग चुका है। तो खैर चलिए कोई नहीं, जो उधार लगा है वो भाई आज नहीं तो कल तो मिल ही जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर सुबह के 11 बजे से लेकर के अभी तक की कमाई की बात करें तो भाई अच्छा खासा पैसा हमने कमा लिया है लेट से निकलने के बावजूद। तो इस वीडियो को भाई यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोग को ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और भाई अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।